नमस्कार। जय हिंद। देखिए, अगर बिहार दरोगा में रिजल्ट लाना है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको कंपल्सरी पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं फॉल हो जाएगा। उसी में मॉडर्न हिस्ट्री का अहम रोल रहता है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें कि ओवरऑल हिस्ट्री में सर्वाधिक प्रश्न किस इनके पार्ट से रहता है, हिस्ट्री के किस भाग से, प्राचीन, मध्य या आधुनिक, तो सबसे अधिक जो रहता है वो रहता है आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत हम आपको लगभग 6-7 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। आज का जो पार्ट है वो है नवीन राज्यों का उदय। इसमें आपको 3 वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। एक आपको मैसूर में करा चुका हूं, बंगाल आपको करा दिया जाएगा, बक्सर का युद्ध करा दिया गया है ना। आज जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे अवध या फिर जाट के बारे में पढ़ें, है ना, ये आपको आज कराया जाएगा। बाकी सिख आपको करा दिया गया है, मैसूर आपको करा दिया गया है, बक्सर का 3 आपको वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। ये चौथा वीडियो है। एक बंगाल का आएगा इसके बाद, मतलब 5 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, हमारा जो पीडीएफ ग्रुप है, अगर उसमें शामिल नहीं हुए हैं तो जरूर हो जाइए शामिल, क्योंकि उस पीडीएफ ग्रुप में जितने भी क्लासेस कराए जा रहे हैं सबका पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। अगर जितना भी दिया जा रहा है उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ ले आप, तो ये तो तय है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका रिजल्ट निश्चित ही हो जाएगा। उस ग्रुप में ऐड कैसे होना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाकर के भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में ही एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, उसको देख करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ ग्रुप के लिए। आइए, हैदराबाद राज्य की नींव किसने डाली थी? एकदम हूबहू डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आएगा, हैदराबाद की नींव किसने डाली थी? निजाम उल मुल्क, आसफ जाह, चिनकलीज खां या नासिर जंग? दोनों कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है, ये वाला और ये वाला, निजाम उल मुल्क था या चिनकलीज का था। तो हैदराबाद की अगर स्वतंत्र राज्य की नींव की बात करता हूं तो चिनकलीज खां, जी हाँ, चिनकलीज खां ने ही इसकी नींव डाली और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो सही आंसर क्या होगा? चिनकलीज खां। निजामुल मुल्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कहीं ऑप्शन में निजामुल मुल्क दे तो एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, धैर्य बनाइएगा और ध्यान रखिएगा कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चिनकलीज खां। कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो बताएं। चले आगे, आ जाइए दूसरा सवाल। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह, मान सिंह, बहादुर सिंह या अमर सिंह? तो जयपुर शहर की स्थापना जो किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगर इससे पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सवाई की उपाधि इनको किसने दिया था, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो ये फर्रुखसियर, ये भी याद रखिएगा, इनको सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर मुगल, उत्तर मुगल काल जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें फर्रुखसियर का नाम आया था, फर्रुखसियर, है ना। तो ध्यान रखेंगे, फर्रुखसियर सही आंसर हो जाएगा। आइए चलिए, किस जाट नेता ने, बहुत अच्छा सवाल है ये, जाटों का नेता था ये, किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला था? अकबर के मकबरा में घुसा और पूरा उसको आग लगा दिया। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के मकबरे में घुसकर उसकी हड्डियों को जला दिया, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के अकबर के मकबरे को जलाने की बात की जा रही है। चूड़ामन, राजाराम, सूरजमल या भरत सिंह जाट नेता था। कौन था भाई? तो उनका नाम था राजाराम। जी हाँ, राजाराम ने ही ऐसा किया था, अकबर के मकबरे में घुस करके और उसको आग लगा दिया था। अकबर का मकबरा आप जानते ही हैं कहाँ है, सिकंदरा में, है ना। तो सिकंदरा में ही इसने ऐसा किया था। बहुत अच्छा सवाल है,
प्रश्न परीक्षा में आपको दिखाई देगा। तो याद रखिएगा राजा राम, है ना। कौन आग लगाया था? राजा, राजा था, नाम राजा राम, है ना। चलें आगे आ जाए। चौथा सवाल, भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली? भरतपुर एक चर्चित स्थान रखता है इतिहास में, अगर भरतपुर के बारे में आप जानते हो तो भरतपुर राज्य की नींव आपके पास ऑप्शन है चूड़ामन, सूरजमल, राजाराम और जयसिंह। भरतपुर राज्य की नींव, तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? चूड़ामन। भरतपुर राज्य की नींव अगर पूछता है, देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा चूड़ामन और सूरजमल में, है ना। कभी जयसिंह भी लग सकता है। ऑप्शंस ऐसे ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो भरतपुर राज्य की नींव जिसने भी डाली थी, नाम क्या था? तो नाम था चूड़ामन। क्या नाम था? चूड़ामन। ध्यान रखिएगा, चूड़ामन राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल, किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम में आपको ये आएगा भैया, जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? वही ऑप्शन आपको मिलेगा राजाराम, चूड़ामन, अमर सिंह और सूरजमल। तो जाटों का अफलातून जो कहा जाता है वह कहा जाता है सूरजमल को। किसे कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का अफलातून। वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चंस कंफ्यूजन करेगा, इस वीडियो के क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजन होंगे, बट इसको आप अच्छे से धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे एक दो बार तो आपका क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कहीं रहेगा नहीं। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर विकल्प 4 सही, डी सही है। आइए, रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कब किया था? रणजीत सिंह, है ना। रणजीत सिंह भी चर्चित व्यक्ति हैं, नाम तो सुना ही होगा। वर्ष 1799 की बात है। कब? 1799 में रणजीत सिंह ने क्या किया था? लाहौर पर कब्जा, है ना, लाहौर पर अधिकार। अच्छा, 1799 डेट और भी किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा मैसूर का, है ना, तो ये 1799 जो है ना, ये साल महत्वपूर्ण है। आपको बस एक कमेंट करना है कि 1799 में कौन सी एक घटना हुई थी जिसके लिए 1799 और जाना जाता है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1799। आइए, सातवां, अमृतसर की संधि होती है, संधि कब और किसके बीच, है ना। अमृतसर की संधि कब होती है और किसके बीच होती है? तो रणजीत सिंह और मेटकॉफ, है ना, दो तो थे, लेकिन कब होती है? अच्छा, 1809 में होती है। तारीख कौन सा होगा भैया? तो यहां पर देखिए आप अगर ऑप्शन से पकड़ लें तो मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। अब यही दो है जो सही आंसर, एक ही केवल है, मेटकॉफ और शाह आलम। ये तो होगा नहीं। डलहौजी तो ये होगा नहीं। मेटकॉफ और शेर सिंह होगा नहीं, है ना। तो 25 अप्रैल 1809। अगर आपको डेट ना भी याद रहता तो इस प्रश्न को आप कर लेते। एग्जाम में भी यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है कि अगर डेट भी ना याद हो तो कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होता है। तो 7 का ए, 25 अप्रैल 1809, रणजीत सिंह और मेटकॉफ के मध्य। बहुत अच्छा सवाल है, अमृतसर की संधि से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। 8वां सवाल, रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे भी पूछ सकता है कि खालसा सरकार, है ना, खालसा सरकार किस के साम्राज्य को जाना जाता था? तो खालसा सरकार जो था वो रणजीत सिंह, है ना, ध्यान रखेंगे, खालसा सरकार रणजीत सिंह। कहीं सिख गुरुओं का नाम दे दे तो वो मत समझ लीजिएगा कि सिख गुरु का पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है दिमाग में। आइए 9वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने किसके बारे में कहा कि इसकी फौज संसार की सबसे सुंदर फौज है? जब इसकी फौज को देखा, सेना को देखा लॉर्ड ऑकलैंड, तो कहा कि यार इसकी फौज सबसे सुंदर फौज है, ऐसा फौज हमने नहीं देखा है। और किसके बारे में कहा था?
तो वह रणजीत सिंह के फौज के बारे में ही इन्होंने कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है एग्जाम में। जितने भी आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं सबको अच्छे से, ध्यान से, इत्मीनान से, शांति से पढ़ेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे। इसीलिए पीडीएफ दे रहा हूं कि वीडियो बार बार देखना ना पड़े, है ना। उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो परीक्षा हॉल में और रिजल्ट फिर अपना बनाओ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह प्रश्न पूछ भी दिया गया है, एक बार नहीं दो बार, फिर भी पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1846-47, 44-45, 45-46 और 47-47। प्रथम जो हुआ था वह हुआ था 45-46, 1845 से 46 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर एक संधि होगी, उस संधि से ये समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर एक संधि होगी अभी थोड़ी देर में, उस संधि से समाप्त हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच होता है। अब आइए आगे, अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? समाप्त हुआ मतलब कौन सी संधि हुई फिर समाप्त हुआ? तो संधि का नाम आप जानते होंगे, वह संधि है कौन सा? लाहौर की संधि। कौन सी संधि? लाहौर की संधि। और यह लाहौर की संधि कब हुई? तो यह जो लाहौर की संधि हुई है, यह हुई है 1846। आगे हम इसका डेट भी पढ़ लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आ गया ना, लाहौर की संधि कब हुई? लाहौर की संधि, इसी संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वह समाप्त होता है। 46 की बात है ही, जान ही रहे हैं कि 46 में, तो देखिए दो ऑप्शन है 46 वाला, 9 मार्च 1846 और 22 दिसंबर 1846, दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो ये युद्ध समाप्त हुआ और ये 9 मार्च को, डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हो जाती है। 9 मार्च याद रखिएगा, 9 मार्च 1846। ठीक, क्लियर हो गया? आइए आगे देखिए, एक और होता है भैरवाल की संधि, यह 22 दिसंबर, उसी वर्ष 22 दिसंबर 1846 को यह समाप्त होता है। तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, ऐसे ही इसको डाल दिया हूं कि हो सकता है पूछ दे। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला आपने देखा कि 1845 से 46 हुआ, लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 उसके द्वारा ये समाप्त हुआ है। अब आते हैं दूसरा, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो होता है 1848 से 1849। जी हाँ, कहा गया? सी ऑप्शन देखिए, 1848 से 1849 दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो स्टार लगा लीजिए और ध्यान रखिएगा। सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा, परीक्षा के बाद हम आएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने सवाल आ रहे हैं, जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं इसके बाहर नहीं जाता है सवाल। जो टॉपिक करा दे रहे हैं ना, मैक्सिमम आपको प्रश्न यहां से देखने को मिल जाएगा। हाँ, निशुल्क करा रहा हूं, इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि अरे फ्री में, फ्री वाला, अच्छा कुछ लोगों ने कहा भी है कि फ्री का फ्री जैसा रहता है। तो चलिए इस बार हम भी देखते हैं कि फ्री वाला ज्यादा आपको काम करता है या बिना फ्री वाला। ऐसा नहीं है, अगर आप सही मन से, सही इच्छा शक्ति से और सही अपना मकसद से पढ़ाएंगे तो फ्री वाला भी बहुत शानदार है। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे लेकर के ही अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। आइए, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 12 फरवरी, 13 जनवरी, 9 मार्च या 14 अप्रैल? तो चिलियावाला का युद्ध हुआ है 1849 में। चिलियावाला 13 जनवरी 1849 में, याद रखिएगा, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में हुआ है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जब हो रहा है 1848 से 49, तो उसी क्रम में ये पढ़ लीजिएगा, चिलियावाला भी युद्ध हुआ है। आइए, किस युद्ध के पश्चात डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया? अच्छा, डलहौजी को तो यही काम था, व्यापकगत सिद्धांत पढ़े थे ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
ये राज्य हड़प नीति अपनाया था और राज्यों को हड़प रहा था। किसी को कुशासन का आरोप लगा दे, किसी को कह दे भैया आपका कोई बाल बच्चा नहीं है तो आपका हो गया। तो डलहौजी का यही काम था, व्यक्तिगत सिद्धांत ये किया था। हालांकि डलहौजी के बाद जो आया है वो व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया है, लेकिन डलहौजी ने सिख को भी अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और गुजरात का युद्ध जब हुआ है, कौन सा? गुजरात का युद्ध हुआ है। गुजरात के युद्ध से इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है इसी युद्ध के पश्चात। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि किस युद्ध के पश्चात, तो बताएंगे गुजरात के युद्ध के पश्चात। ठीक, 49 में, ईस्वी भी याद रखिएगा 1849 में। कोहिनूर हीरा जो ब्रिटिश मुकुट में जड़ा गया था, जान ही रहे कोहिनूर हीरा के बारे में, कैसे कैसे कहां कहां भ्रमण किया, कौन कौन ले गया, लेकिन फाइनली ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये ब्रिटिश जो मुकुट में जड़ा, ये ब्रिटिश आखिरी लिया किससे था? किस भारतीय राजा से प्राप्त कर लिया? जैसे भारत से ही निकला, फिर कहां गया घूमते रहा, ईरान गया, फारस गया, फिर उसके बाद भारत में ही आया, लेकिन फाइनली ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया और दिलीप सिंह से उस पर कब्जा किया। तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है कि जो कोहिनूर हीरा लगा था ब्रिटिश क्राउन में, वह किस भारतीय राजा से प्राप्त किया? तो दिलीप सिंह से। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। और फिर दिलीप सिंह को पेंशन देकर के यहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। किसे बफर राज्य कहा जाता था? बफर राज्य की संज्ञा दी गई थी अवध को। बफर राज्य की संज्ञा दी गई थी अवध को। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए, अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, अवध जान ही रहे हैं, अवध उत्तर प्रदेश। इसके स्वतंत्र राज्य के संस्थापक की बात करें तो सआदत अली खां। जी हाँ, क्या नाम था? सआदत अली खां। बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि इन्हें प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, सआदत है ना, सआदत खां। ठीक, बुरहान उल मुल्क सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सआदत अली खान ने नादिर शाह को कहा कि यहाँ आक्रमण करिए, खूब पैसा धन कौड़ी मिलेगा। जब उतना नहीं मिला तो ये डर के मारे बेचारे जहर खा के आत्महत्या कर लेते हैं। तो पूछ सकता है, अवध की स्थापना तो करी इन्होंने, अवध स्वतंत्र राज्य की, बट आत्महत्या भी इन्होंने ही किया। नादिर शाह, ईरान का जिसे नेपोलियन कहा जाता है, जानते ही हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, इसी के डर से इन्होंने आत्महत्या, जहर खा के आत्महत्या कर लिया। तो ये राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए, अवध का अंतिम नवाब, अभी देखिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करा है किन्होंने? सआदत खान ने। अब अंतिम आते हैं, अंतिम कौन रहा होगा? शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदर जंग या सआदत खान? तो शुरुआत तो सआदत खान ने किया, बट आखिर में कौन रहता है? तो वाजिद अली शाह। कौन रहता है? वाजिद अली शाह। ध्यान रखिएगा, कौन रहता है भैया? तो वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब। बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है कि भाई अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बताएंगे वाजिद अली शाह। जी हाँ, वाजिद, वाजिद के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक ना, ध्यान रखिए। आइए, डलहौजी देखिए, अभी डलहौजी ने सिख को मिलाया था 1849 में, इसमें भी नोट कर लीजिए। अब 1856 में ये अवध को भी मिला लेता है, अवध को भी मिला लेता है और इस पर लगाता है कुशासन का आरोप। किसका आरोप लगाता है? कुशासन का आरोप, कि भाई सही से शासन नहीं कर रहे हो और अब हम इसको अंग्रेजी राज्य में मिला रहे हैं। और ईस्वी क्या थी? 1856। ध्यान रखिएगा, मिला लिया था। क्लियर? आइए, राजा राम वर्मा और मार्तंड वर्मा, है ना, राजा राम वर्मा और मार्तंड वर्मा, इन दोनों का संबंध है त्रावणकोर। जी हाँ, त्रावणकोर साम्राज्य से या राज्य से। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है ये कि भैया राजा राम वर्मा और मार्तंड वर्मा का संबंध किससे है? तो त्रावणकोर से। अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलने के समय नवाब कौन था? अभी हमने बताया जो आखिरी रहा होगा उसी के बाद मिलाया गया होगा, सीधी बात है। तो आखिरी कौन था? पहला तो सआदत खान था, आखिरी था वाजिद अली शाह। वाजिद अली के बाद, सीधा सा प्रश्न है,
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप राइट आंसर पर पहुंच जाओगे, है ना। शुजा-उद-दौला नहीं है, सफदरजंग नहीं है, सादत खान नहीं है। सादत खान तो शुरुआत किया है वाजिद अली शाह, सही जवाब हो जाएगा। आइए हम आते हैं 25वें नंबर प्रश्न पर। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहा जाता था? दुधारू गाय, तो बफर राज्य भी इसे कहा जाता था, दुधारू गाय गाय भी इसे कहा गया अवध को। अच्छा, अभी और भी प्रश्न है। मैसूर जो करा दिया हूं देखिएगा जरूर, सिख करा दिया हूं देखिएगा जरूर, प्रश्न वहां से आएंगे। अगला वीडियो होगा बंगाल पर, बंगाल भी देखिएगा जरूर। बक्सर का युद्ध करा दिया हूं तो देखिए, बंगाल में थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना है, इसमें प्लासी भी पढ़ना है और जितने भी उसके बंगाल के नवाब हुए सबके बारे में अच्छे से पढ़ना है, मीर कासिम तक। तो ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये हो जाएगा अवध। आइए आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, आखिरी सवाल है ये। निम्न में से किस अवध के नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है, मुगल साम्राज्य में अवध के किस नवाब को प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, वाजिद अली शाह और सआदत खां। तो देखिए, सआदत खां तो प्रथम था, वाजिद अली शाह आखिरी था, शुजा-उद-दौला नहीं है, सफदरजंग सही आंसर हो जाएगा। सफदरजंग को ही प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था मुगल साम्राज्य का। तो ये सही आंसर आपका, ध्यान रखें। अब मुझे लगता है कि हाँ, सभी समाप्त हो गए हैं 26 के 26 प्रश्न। पीडीएफ के लिए मैं फिर बता दूं कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि पीडीएफ से ही आप पढ़े। अगर आप नोट करते हो, चीजों को लिखते हो, तब आपको पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं लिख पाते हो, समय का अभाव है ना, और पीडीएफ आप प्रिंट करा के उसको सेट के रूप में, अच्छा पीडीएफ से एक फायदा ये हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना छोटे छोटे फॉर्मेट में, एक पेज में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसको आप मॉक टेस्ट जैसा सेट लगा सकते हो। मतलब पूरे जब तक आप तैयारी करोगे तब तक आपका वो काम आएगा। तो ये फायदा आपका हो जाता है कि सारे पीडीएफ अगर आप इकट्ठा करके रखते हो तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपका फायदा हो जाएगा, एक ही बार के पीडीएफ, है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।